वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। मैं मुरारी गिरी, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीखो इंग्लिश पे। अपन बात कर रहे थे आगामी आने वाली भर्ती एलडीसी एग्जाम 2026 की। ये आज दूसरी क्लास है। इस क्लासेस में अपन इंग्लिश के सारे टॉपिक वन बाय वन क्लियर करने वाले हैं। एक क्लास हो चुकी है जो कि पैसिव वॉइस की थी, आप उसे ध्यान से पढ़िए, उसमें दिए हुए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कीजिए। यकीन मानिए अगर आप ध्यान से कर लिया तो आपका सवाल गलत कभी नहीं होगा। आज हम बात करते हैं टेंस की। टेंस में क्या होता है, डायरेक्ट थ्योरी से भाई बात नहीं करते, प्रैक्टिकली बात करूंगा। टेंस में आपको दो ही बातों का ध्यान रखना होता है। एक कि टेंस में कौन सी एडवर्ब्स है, उस वाक्य में कौन सी एडवर्ब्स है। एडवर्ब्स क्या काम करती है, आपको ये आइडेंटिफिकेशन देती है कि दिया गया सेंटेंस कौन से टेंस का है। आपको पता होगा कि ये इस टेंस का वाक्य है, तभी तो आप उस टेंस के वाक्य की वर्ब उसमें पुट करेंगे। आप एग्जाम में केवल क्वेश्चंस दिया होगा फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ब्स, आपको वर्ब्स बताते हैं कि इसमें कौन से टेंस की वर्ब्स आएगी। तो आपको ध्यान देना है कौन सा टेंस है और उसके बाद जिस टेंस आपने पहचान के लिए उसमें कौन सी वर्ब्स आई। बस ये दो चीजें ध्यान रखनी है, उसके बाद आपके सारे सवाल सही होने वाले हैं। तो डायरेक्ट चलते हैं पहचान से, यानी जिनको हम कहते हैं एडवर्ब्स। प्रेजेंट सिंपल में एडवर्ब्स आती हैं ऑलवेज, डेली, ऑफन, रेयरली, सेल्डम, जनरली, एवरीडे, एवरी वीक, ट्वाइस ए डे, ट्वाइस ए वीक, ऑन संडेज। इस टाइप की एडवर्ब्स आती है। मेन क्या है, ऑलवेज, डेली, ऑफन, यूजुअली, रेयरली, सेल्डम, जनरली। सेल्डम, जनरली और ऑफन, यूजुअली, ये तो बहुत आते हैं। ऑफन, यूजुअली, ये सारी एडवर्ब्स आती हैं प्रेजेंट सिंपल में। इसके अलावा जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, साइंटिफिक फैक्ट्स होते हैं कि वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, और जो कि सन राइजेस इन द ईस्ट, ये जो साइंटिफिक फैक्ट्स हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, इस टाइप के वाक्यों में भी क्या होते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। अपन ने पहचान लिया कि यूजुअली, रेयरली, जनरली, सेल्डम, नेवर, ये सारी एडवर्ब्स दिखाती हैं प्रेजेंट सिंपल में। यानी आपको वर्ब की क्या फॉर्म बननी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बननी है एस या ईएस के साथ। आपको वर्ब की फॉर्म बननी है एस या ईएस के साथ। 70% एग्जामिनर आपको क्वेश्चंस यहीं से देता है, परंतु यहां से वो गेम खेल जाता है। वो आपको क्या करेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस के साथ ना भरवा के क्या भरवाएगा, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरवाएगा। कैसे, कोई भी सेंटेंस के चार पार्ट होते हैं, अफर्मेटिव यानी प्रश्नवाचक, नेगेटिव यानी नकारात्मक, इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, इंट्रोगेटिव नेगेटिव यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक। प्रेजेंट सिंपल में जब भी आप वाक्य नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाएंगे, आपको हेल्पिंग वर्ब लेनी होगी डू या डज। क्या लेनी होगी, डू या डज। और जैसे ही आप डू या डज का उपयोग करेंगे, उसके बाद आ जाएगी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। क्या आ जाती है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। उसमें एस या ईएस नहीं लगता। अगर उसमें एस या ईएस नहीं लगता है, उसमें एस या ईएस नहीं लगता है। ऐसे फॉर एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं आपसे एक एग्जाम्पल पूछूं, राम, प्रेजेंट सिंपल की वाक्य, आपको पता है अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में एस या ईएस लगा देते हैं। राम ईट्स मैंगो, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, तो एस या ईएस लग जाता है। परंतु यही वाक्य अगर नेगेटिव में हो जाए तो क्या हो जाएगा, राम डज नॉट ईट मैंगो। वाक्य क्या हो जाएगा, राम डज नॉट ईट मैंगो। तो आपको यहाँ पे ईट भरनी होगी, इस बार ईट्स क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। ईट्स नहीं कर सकते, आप क्या करना पड़ेगा, ईट करना पड़ेगा, ना कि ईट्स, क्योंकि ईट हो जाएगा गलत। बस आपसे सवाल यही पूछे जाएंगे। ऐसे ही डू का वाक्य कर लेते हैं, जैसे दे, अब ये प्लूरल है तो वर्ब वैसे ही प्लूरल आ जाएगी, दे ईट मैंगो। और इसका नेगेटिव, दे डू नॉट ईट मैंगो। ऐसे वाक्य बन जाते हैं। चूंकि यहाँ पे सिर्फ जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसमें ईट्स होता है, तो यहाँ पे ही क्या आपसे सवाल पूछा जाता है और आपको नेगेटिव या इंट्रोगेटिव वाक्य देके आपके वर्ब बना लेंगे फर्स्ट फॉर्म विदाउट एस या ईएस वाले। बस इतना सा ध्यान रखना है। चलते हैं फिर से अपनी टेबल के ऊपर। अब चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे। अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है, एडवर्ब्स क्या होती हैं आपकी, नाउ, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, लुक, लिसन। तो आपको ध्यान देना ही देना। देखिए लुक, लिसन, सबके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है, तो लुक, लिसन, स्टिल, करंटली, ये सारी आपको दर्शाती हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस आपको पता चल गया कि लुक आ गया, लिसन आ गया, साथ में एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट आ गया, रिसेंटली, करंटली आ गया। तो ये सारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस को दिखाते हैं। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वर्ब्स आती हैं इज, एम, आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। क्या आती है, इज, एम, आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इज आ जाएगा यदि आपका सब्जेक्ट का सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर, और यदि आपका सब्जेक्ट आई है तो क्या आ जाएगा, एम। जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट, ही इज गोइंग टू मार्केट, और दे आर गोइंग टू मार्केट। सिंपल सा है। एडवर्ब देखिए, पहचान ली और उसके बाद में उसकी वर्ब से रख दीजिए। अब इसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट पे। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में आता है ऑलरेडी, जस्ट,
रिसेंटली, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसेंटली, यट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यट, रिसेंटली, जस्ट, ऑलरेडी, फार, एवर नेवर, एवर नेवर और लेटली, ये सारे किस में आते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में आपको ध्यान रखना होता है हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ध्यान रखना है प्रेजेंट परफेक्ट तभी होगा जब हैज, हैव के साथ क्या आती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्योंकि एक बार रिट थर्ड ग्रेड में सवाल आया था, क्या सवाल आया था? आपसे पूछा गया था आई हैव ए कार। तो अब हैज या हैव है वो क्या दर्शाता है? पोजीशन को भी दर्शाता है कि मेरे पास कुछ है। तो जब पोजीशन दिखाता है, आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, तो ये किस में चला जाता है? प्रेजेंट सिंपल में चला जाता है। परंतु हैज या हैव या हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तब ही ये प्रेजेंट परफेक्ट में जाता है, अदरवाइज ये किस में चला जाता है? प्रेजेंट सिंपल में चला जाता है कि आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है, सी हैज ए कार, उसके पास एक कार है, सी हैड ए कार, उसके पास एक कार थी। इसी प्रकार हैड आ जाता है तो वो किस में चलता है? पास्ट सिंपल में। परंतु हैज, हैव के वर्ब के बाद यदि वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई तो वो चल जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट में। इसी तरीके से हैड के बाद यदि वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई तो वो चला जाएगा पास्ट परफेक्ट में। वो आगे चल के अपन बात उसकी करेंगे, ठीक है। तो अपन बात करते हैं फिर से किसकी? प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आती है? ऑलरेडी, जस्ट, रिसेंटली, यट, सो फार, एवर, नेवर और लेटली। तो वर्ब की आ जाएगी आपकी हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में मेन तो है आपका सिंस या फॉर। क्या आता है? सिंस या फॉर प्लस आगे क्या आ जाता है? इसके टाइम आ जाता है। सिंस या फॉर के बाद में क्या आ जाता है? टाइम आ जाता है। सिंस या फॉर के बाद में आपके क्या आता है? टाइम आ जाता है। तो आपको लगा देनी है हैज या हैव और आपकी जो वर्ब्स हैं वो क्या आ जाएगी? हैज या हैव प्लस बीन, हैज या हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आ जाएगी? आईएनजी प्लस सिंस या फॉर टाइम आके आ जाएगा। आपको तो वर्ब बनी है तो आपको क्या ध्यान रखना है? ये आपको हैज या हैव प्लस बीन आपके आ जाएगी, आपको ये ध्यान रखना है केवल। हो गया। अब चलते हैं पास्ट टेंस पे। बहुत सिंपल है। पास्ट टेंस के एडवर्ब्स क्या है? देखिए, यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, अगो, सबसे इंपॉर्टेंट है अगो। अगो एक है इन 1919, पास्ट की कोई भी डेट दे रखी है तो सिंपल पास्ट में चला जाता है, ठीक है। तो इसमें आ जाते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्या आ जाती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म कब आती है? जब वाक्य क्या हो? अफर्मेटिव, यानी आपका वाक्य हो सकारात्मक। इसी तरीके से वाक्य अगर नेगेटिव हो तो वाक्य में क्या आ जाता है? डिड आ जाता है और डिड के बाद में भी क्या आ जाएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। तो एक चीज याद रखने वाली है, टू, डज या डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। जैसे एक वाक्य देखिए, जैसे वाक्य हुआ आपका आई वेंट टू स्कूल, वाक्य हुआ आई वेंट टू स्कूल। परंतु इसका अगर नेगेटिव करते हैं, नेगेटिव कैसे करेंगे? आई डिड नॉट गो टू स्कूल। बस एग्जामिनर आपको यहीं बस फंसाता है। आपको वो क्या दे देगा? आपको वो दे देगा डिड साथ में दे देगा, नोट देगा और आपसे क्या बना लेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बना लेगा पास्ट सिंपल टेंस में भी। आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि आई वेंट टू स्कूल वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है जब वाक्य क्या हो? अफर्मेटिव पास्ट सिंपल टेंस में। परंतु जब डिड का प्रयोग कर देते हैं वाक्य को नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, उसके बाद में क्या जाती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब चलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में। वही है एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, वही परंतु साथ में कहता है लास्ट वर्ड देते हैं, लास्ट, एट दिस टाइम, यस्टरडे, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, लास्ट नाइट, इस टाइप का रहती है बात कंटिन्यूअस की। वो याद रखने, एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम, वाइल, ये आते हैं कंटिन्यूअस में। यदि उसमें साथ में लास्ट, यस्टरडे ये चीज जुड़ जाती है तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाता है, और ये चीज नहीं जुड़ती है तो क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाता है, ठीक है। और वर्ब आ गई आपकी वो जो वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में चलते वही परफेक्ट वाली, जस्ट, रिसेंटली, यट, ये हो गई परफेक्ट की। और अगर पास्ट परफेक्ट की बात करें तो साथ में यस्टरडे एक जुड़ जाएगा और एक कॉन्सेप्ट आ जाएगा इसमें, बिफोर या आफ्टर कॉन्सेप्ट। क्या आता है? बिफोर या आफ्टर कॉन्सेप्ट। ये क्या है? इस पे बात करते हैं। चलो, बिफोर या आफ्टर कॉन्सेप्ट क्या है ये बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सवाल आपके आते हैं यहीं से आते हैं। आपको कंजक्शन दिया होगा बिफोर या दिया होगा आफ्टर, और साइड में आपको दिए होंगे दो क्लोज, एक क्लोज इधर, एक क्लोज इधर। अब इस साइड अगर दी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई तो इस तरफ आ जाएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो आपसे या तो ये पूछेगा या ये पूछेगा। क्या पूछेगा? फिर से देख लीजिए। यदि क्या आ गया? यदि आ गया बिफोर या आफ्टर में से कुछ दे दिया आपको, तो एक साइड आपको देंगे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और दूसरी साइड आपको दे देंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी सिंपल पास्ट। तो आपसे या तो ये दे रखा होगा आपको और आपसे ये पूछ लिया जाएगा, या ये दे रखा होगा आपसे ये पूछ लिया होगा। तो ये कॉम्बिनेशन है, याद रख लीजिए। एक साइड होगा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, दूसरी साइड होगा वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो आपको जब भी ये भरवाए आप उनमें से एक को राइट कर देना, ठीक है। चलते हैं वापस से अपने टेबल पे। टेबल पे क्या थी कि
पास्ट परफेक्ट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट टेबल पे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस वही है, सिंस या फॉर आ जाएगा, साथ में पास्ट की कोई एडवर्ब्स आ जाएगी, लास्ट वास्ट तो वो सारे हो जाएंगे, और उसमें आ जाएगा क्या, हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ जाएगी। ठीक है, फिर है फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में क्या आ जाएगा सिंपल में, टुमारो, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट डे, सून, सबसे इंपोर्टेंट सून, या फ्यूचर की कोई डेट, ये सब आ जाता है तो आपको भरना होता है, क्या भरना होता है, फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल में क्या आता है, विल या शैल, और उसके आगे क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या आ जाती है, विल या शैल, उसके आगे आ जाती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, वही फिर फ्यूचर कंटिन्यूस, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, लेकिन साथ में क्या कहते हैं, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट डे, ऐसा कुछ आ जाता है, तब आपको भरना होता है वर्ब विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। फिर चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट में। फ्यूचर परफेक्ट देखिए, बाय द एंड ऑफ, बाय नेक्स्ट मंथ, बाय नेक्स्ट वीक, बाय कोई नेक्स्ट डेट दे दी, बाय इन 2030, है ना, एट दिस टाइम, टुमारो, इस समय, कल, इस टाइप के वाक्य आ जाते हैं, तब आपके होते हैं फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में बढ़ना पड़ता है आपको विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या बनना होता है, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, और इसी तरीके से बाय नेक्स्ट ईयर, बाय नेक्स्ट मंथ के साथ सिंस फॉर प्लस टाइम दिया होता है, तो आपको भरना होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी विल हैव बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ये सारी टेबल आपको मैं इस स्क्रीन पे दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहली आपकी टेबल थी प्रेजेंट सिंपल की, उसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये रही, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये प्रेजेंट की हो गई, ये हो गई पास्ट की, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये फ्यूचर की, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपन ने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों की एडवर्ब्स पढ़ ली। मैंने आपको कहा था दो ही काम करने, एक तो एडवर्ब्स, दूसरा है वर्ब्स। अपने एडवर्ब्स और वर्ब्स दोनों पढ़ ली। अब अपन डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चंस पे। देखिए क्वेश्चंस कितने जल्दी से सही होते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, एग्जाम 2018 में, ही ब्लैंक फिनिश हिज वर्क बिफोर द गेस्ट अराइव्ड। मैंने आपको कहा था जब भी बिफोर या आफ्टर आए तो एक साइड आ जाएगी आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये आ गई, तो दूसरी साइड आपको क्या भरना होगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देख लो, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो आंसर हो जाएगा आपका, और आ गया हैड फिनिश्ड। इतना आसान, हैड फिनिश्ड आंसर हो गया राइट। एक एक सेकंड में आंसर हो जाएंगे, बस आपको क्या ध्यान रखना है, एडवर्ब्स और इनमें आने वाली वर्ब। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आया वीडियो 2019 में। देखिए, व्हाइल आई ब्लैंक द फोन रैंग, क्या है, द फोन रैंग, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी आंसर भी आपका आएगा पास्ट टेंस का। पहला ऑप्शन रीड गलत, पास्ट में नहीं है। दूसरा वॉज रीडिंग हो सकता है, तीसरा पास्ट में नहीं है, चौथा पास्ट में हो सकता है। परंतु ये क्या कह रहा है, जब फोन बजा, वाइल दिखा रहा है कंटिन्यूअस को, तो मैं पढ़ रहा था, मैं क्या कर रहा था, पढ़ रहा था। जब फोन बजा, जब फोन की घंटी बजी, तो मैं क्या कर रहा था, पढ़ रहा था। कितना आसान, आई वॉज रीडिंग वाइल द फोन रैंग, क्योंकि यहाँ पे आ गया वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आई है आपका पटवारी 2021 में। क्या आ गया देखो, ही ब्लैंक दिस कंपनी फॉर 5 ईयर्स। सिंस या फॉर के साथ क्या आ गया, टाइम। जब भी सिंस या फॉर के साथ टाइम आ जाएगा तो वाक्य हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। जब आपको हिंट ना दे रखा हो, पास्ट की कोई वर्ब ना दे रखी हो, तो आपको सीधा सीधा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चले जाना है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी हैज या हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो आपको याद रखना है। तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ चल जाना है, हैज या हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ये आ गया हैज बीन वर्किंग, क्या आ गया, हैज बीन वर्किंग। इतना आसान है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, जो क्या है थर्ड ग्रेड 2022 में। अब ये भी दो क्लोज के वाक्य होते हैं। एक क्लोज में आता है इफ, विश, आई विश, इफ, विश या सपोज, इस टाइप के वाक्य आ जाते हैं। तो और दूसरा होता है एक दो क्लोज यहाँ पे होता है। तो जो इफ वाला क्लोज होता है उसमें आपको भरना है प्रेजेंट सिंपल। क्या भरना है, प्रेजेंट सिंपल, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। अगर सिंगुलर है तो एस या एस लगा देंगे, सब्जेक्ट यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो एस या एस नहीं लगाएंगे। और दूसरी साइड क्या आ जाएगा, फ्यूचर सिंपल। क्या आ जाएगा, फ्यूचर सिंपल आ जाएगा। सीधा सीधा क्या आ जाएगा, फ्यूचर सिंपल आ जाएगा, यानी विल शैल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, विल शैल। ये दो बातें आ जाती हैं जब क्या हो, इफ क्लोज का कोई भी वाक्य हो। ठीक है, तो चलते हैं वापस से। क्या है, इफ क्लोज। इफ क्लोज में आपको प्रेजेंट सिंपल आता है। दूसरे वाले वाक्य में क्या आ जाएगा, फ्यूचर सिंपल आ जाता है। ये आ गया विल पास, विल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पास, और इफ क्लोज वाले में आ जाएगा सिंपल प्रेजेंट। अब ही सिंगुलर है तो स्टडीज ऐसे ही लग सकता है। स्टडी क्यों नहीं आया, आपको आंसर ये लगेगा विल स्टडी, परंतु ध्यान रखना है इफ वाले क्लोज में हमेशा प्रेजेंट सिंपल आता है और दूसरे क्लोज में क्या जाता है, फिर फ्यूचर सिंपल आ जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। बाई नेक्स्ट मंथ आ गया,
विल हैव कंप्लीटेड, वह अगले महीने तक अपना काम पूरा कर चुका होगा। अभी तक बाई नेक्स्ट मंथ, बाई नेक्स्ट डे, इस टाइप के आ जाते हैं। और साथ में फ्यूचर की जो एडवर्ब्स आ गई नेक्स्ट, पता चलता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस आ गया। तो विल हैव कंप्लीटेड इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल है वीडियो 2020 में, फिर से देखो, इट रेन्स सिंस मॉर्निंग, सिंस प्लस टाइम यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कोई हिंट अलग से दे नहीं रखा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाना है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी हैज या हैव के साथ आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, हैज बीन या हैव बीन के साथ आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ये आ गया हैज बीन, क्योंकि इट क्या होता है सिंगुलर, इट क्या होता है सिंगुलर। ठीक है, नेक्स्ट वाक्य पर चलते हैं जो क्या है पटवारी 2022 में। लास्ट मंथ, डायरेक्ट आपको एडवर्ब देंगे लास्ट मंथ, पिछले महीने यानी पास्ट सिंपल, पास्ट की जो भी बॉट, पिछले महीने एक कार खरीदी मैंने। ये तो प्रेजेंट की है, आ नहीं सकती, ये फ्यूचर की आ नहीं सकती, पास्ट की आ गई, उत्तर हो गया बॉट। कितना आसान है। नेक्स्ट सवाल है जो क्या है थर्ड ग्रेड 2023 में। द अर्थ ब्लैंक अराउंड द सन, धरती घूमती है अराउंड सन के अराउंड चारों तरफ। यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रेजेंट सिंपल, साइंटिफिक फैक्ट, प्रेजेंट सिंपल बताया था तो रिवॉल्व्स, क्योंकि ये है सिंगुलर, सब्जेक्ट के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लग जाता है एस या ईएस। नेक्स्ट सवाल, ये सवाल आपके एग्जाम में आना ही आना है, बिफोर या आफ्टर वाला। क्या गया, व्हेन आई रीच स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंचा, द ट्रेन ऑलरेडी, ऑलरेडी आता है, वैसे भी परफेक्ट में आता है तो पास्ट परफेक्ट में आ गया, क्योंकि ये क्या है वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट में चल रहा है तो ऑलरेडी परफेक्ट में आता है। तो व्हेन आई रीच स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंचा, द ट्रेन हैड लेफ्ट, द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी थी। दो काम होते हैं इस टाइप के वाक्यों में, एक टाइम पास्ट में दिया होता है और दूसरा जो काम होता है वो उससे भी पहला होता है। जब मैं वहां पहुंचा तो मेरे पहुंचने से पहले ही ट्रेन जा चुकी थी। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था। तो एक वाक्य पास्ट में दिया होता है, दूसरा उसका भी पास्ट यानी पास्ट परफेक्ट में आपसे पूछा जाता है। तो वाक्य का आंसर हो गया हैड ऑलरेडी लेफ्ट। नेक्स्ट वाक्य देखिए जो क्या है वीडियो 2021 में। दे ब्लैंक क्रिकेट एट दिस टाइम, इस समय यानी कंटिन्यूअस, और टुमारो यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात आ गई, विल बी प्लेइंग। कितना सिंपल, कंटिन्यूअस एट दिस टाइम को दिखा दिया, टुमारो दिखा दिया फ्यूचर को, एट दिस टाइम कंटिन्यूअस, टुमारो फ्यूचर टेंस। कितने आसान है, मैंने आपको 10 सवाल करवाए, कितने आसान है, आपने सारे सवाल समझ लिए होंगे। फिर से रिवाइज कर देता हूँ क्विक विद इन मिनट में कि आपको सिर्फ एडवर्ब ध्यान रखनी है, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट सिंपल में क्या आती है, ऑलवेज, रेयरली, सेल्डम, नेवर, ऑफन, यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट्स, ये आती है और उसमें वर्ब आ जाती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस या ईएस उसमें लगा देंगे, यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म केवल लग जाएगी। वाक्य की बात कर रहे हैं अफर्मेटिव की, यही वाक्य है। यदि नेगेटिव का हो, नेगेटिव वाक्य आ जाए तो डू या डज का प्रयोग करेंगे और उसके बाद आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर फर्क नहीं पड़ेगा सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है या प्लूरल। जैसे राम ईट्स मैंगो और राम डज नॉट ईट मैंगो। ठीक है, फिर बात करें प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, व्हाइल, लुक एक्सक्लेमेशन मार्क, लिसन एक्सक्लेमेशन मार्क। इस टाइप के जब भी एडवर्ब्स आते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस और उसमें वर्ब्स आ जाती हैं इज, एम, आर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। इसी तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट में एडवर्ब्स आ जाती है आपकी रिसेंटली, येट, जस्ट येट, इस टाइप की आपकी क्या जाती है एडवर्ब्स आ जाती है और वहां पे आपको भरना होता है प्रेजेंट परफेक्ट यानी हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको भरनी होती है। और वही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपको क्या दिया होता है, सिंस या फोर दिया हुआ है, प्लस टाइम दे दिया जाता है आपको, और आपको क्या बढ़ना होता है फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी हैज या हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और वाक्य आपका सही। फिर पास्ट की बात कर लेंगे, पास्ट में दे देंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म, यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, भरनी है वर्ब की सेकंड फॉर्म, आंसर सही। यही वाक्य अगर आपका नेगेटिव दे दिया तो डिड का प्रयोग कर लेंगे और आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डू डज के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए, मेरे साथ बने रहिए। कुछ और स्लाइड्स हैं जो ऑफिशियल क्वेश्चन आई हैं, आप उन सभी क्वेश्चंस को हल कीजिए, कमेंट बॉक्स में उनके आंसर दीजिए। साथ में मेरे साथ बने रहिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास जब भी आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। यकीन मानिए, दिल से मुझ पर ट्रस्ट कीजिए, आगामी 5 से 10 दिनों के अंदर, 10 दिन मैक्स है, 10 आपको हर एक टॉपिक में क्लियरली समझा दूंगा। उसके बाद एलडीसी एग्जाम में आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा। विश्वास रखिए, विश्वास करने से जीत मिलती है। इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस डेफिनेटली। यदि आप इफ क्लोज वाला इफ यू वर्क हार्ड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म केवल, तो आगे वाले में क्या आ जाएगा फ्यूचर सिंपल, इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट डेफिनेटली सक्सेस। तो मेरे साथ बने रहिए, तब तक के लिए गुड नाइट, जय श्री राम।